Hi guys, this is Advocate Muqaddas and today we'll be talking about the law universities, किस तरह से हम लॉ के एडमिशन्स लेते हैं और पूरा अपनी लॉ की जर्नी स्टार्ट करने का क्या पूरा प्रॉपर प्रोसीजर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे सोशल मीडिया में पूछते हैं कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है लॉ की, किधर से बंदा लॉ करे, क्या पाथ है, हमें पता नहीं है। हम लॉ करना चाहते हैं पर हमें ये गाइडेंस नहीं है कि हम लोग मतलब एक पाथ रखें और क्या नहीं। सो बेसिकली एजुकेशनल काउंसलिंग भी नहीं उनको पता कि हमने क्या रूट पकड़ना है और किस तरह से करना है। पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने किस तरह से लॉ किया, मेरा क्या रूट था। आई हैव डन माय ओ ए लेवल्स। ए लेवल्स जो है वो मैंने प्री मेडिकल सब्जेक्ट्स रखे थे, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो लॉ का कोई नामो निशान नहीं था। आई वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट। उसके बाद मैंने एमडी कैट क्लियर किया। एमडी कैट क्लियर करने के बाद मैंने कहा कि नहीं, मैंने डॉक्टर नहीं बनना, मैं वकील बनूंगी। आई चेंज माई माइंड एंड आई डिसाइडेड टू डू एक्सटर्नल लॉ, क्योंकि उस टाइम पे मेरा माइंडसेट था कि मैं यूके में लॉ प्रैक्टिस करूंगी। मेरे फादर ने मुझे जो है ना वो पाकिस्तानी कोर्ट्स दिखाए थे, तो आई वॉज वेरी ट्रामेटाइज। आई वॉज लाइक आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग हेयर। सो उस टाइम पे मेरा माइंडसेट ये था कि मैं यूके में जाके प्रैक्टिस करूंगी, इसलिए मैंने एक्सटर्नल लॉ डिग्री चूज की। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम है, मैंने वो किया। अच्छा, ये रिमोट प्रोग्राम्स होते हैं, अगर आप यूके से करना चाहते हैं तो आप यूके से भी कर सकते हैं। लेट्स से आपने 2 साल जो है वो पाकिस्तान से पढ़ लिया, अपना लास्ट ईयर आप यूके से करना चाहते हैं तो आप यूके में जाके उसी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से ही जाके आप पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। ग्रेजुएशन भी आपकी उसी यूनिवर्सिटी में होती है क्योंकि डिग्री लंदन की होती है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू इफ यू वांट टू कंप्लीट इट इन पाकिस्तान और यू वांट टू गो टू लंदन, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ये है कि जब मैंने डिग्री कंप्लीट कर ली तो फिर मेरे अंदर का पेट्रियोटिक इंसान जाग गया कि अच्छा नहीं, मैंने अपनी कंट्री को सर्व करना है। देन आई केम बैक टू पाकिस्तान। अब यहाँ का लॉ प्रैक्टिस करने के लिए मुझे ऑल ओवर अगेन पढ़ना पड़ा सारे पाकिस्तान के कवानीन, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कानून शहादत, सीपीसी, सीआरपीसी, पीपीसी, जो कि पाकिस्तानी जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको उनके एजुकेशन में पढ़ाया जाता है, लेकिन एक्सटर्नल स्टूडेंट्स को ये चीज़ पढ़ाई नहीं जाती। हमें ग्रेजुएशन के बाद ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। उसके बाद एक्सटर्नल स्टूडेंट्स को लॉ गेट के साथ साथ जो है वो सी लॉ का पेपर भी देना पड़ता है, एक एडिशनल पेपर जो क्लियर करना पड़ता है। दैट इज ऑल बेस्ड ऑन पाकिस्तान लॉ। तो पाकिस्तान लॉ बेसिकली हम लोग डबल डिग्री कर रहे होते हैं। इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस इन पाकिस्तान वी हैव टू स्टडी डबल। अब मैं आप लोगों के पॉसिबल रूट्स बता देती हूँ कि क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। रूट नंबर 1, आप मैट्रिक करेंगे। मैट्रिक करने के बाद आप एफए कर सकते हैं। एफए कर लें या एफएससी कर लें, दोनों दोनों एक्सेप्टेबल हैं। ये क्लियर करने के बाद आपने लैट का पेपर देना होगा। लैट का पेपर क्लियर करने के बाद आप लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। हर जो यूनिवर्सिटी है उनका अपना क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। कुछ यूनिवर्सिटी 60% इक्विवेलेंस के बच्चों को रख लेती है, एडमिशन दे देती है उनको। कुछ यूनिवर्सिटीज बहुत स्ट्रिक्ट होती है, वो 80 90% उनको इक्विवेलेंस चाहिए होती है, तब उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी कि आपकी परसेंटेज क्या है, उस हिसाब से आपकी किस तरह के ऑप्शंस है। रूट नंबर 2, आप ओ लेवल्स करेंगे। ओ लेवल्स करने के बाद आप ए लेवल्स करेंगे। ए लेवल आप किसी भी सब्जेक्ट में कर ले। ये एक कंफ्यूजन है कि आपको ए लेवल्स में लॉ ही करना है। लॉ जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। इवन अगर आपने कोई और सब्जेक्ट रखा हुआ है आप फिर भी लॉ कर सकते हैं। अगर तो आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि श्योर नहीं है अभी वकालत के ऊपर, यू आर नॉट श्योर कि यू वांट टू परस्यू लॉ और नॉट, तो आप साइंसेस चूज कर सकते हैं या कोई और सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं ए लेवल्स में। हाँ, अगर आप 100% श्योर हैं तो फिर आप लॉ चूज कर सकते हैं। ये होता है कि अगर आप शुरू से ही लॉ पढ़ते हैं तो आपकी एक बेस बनती है, आपका एक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है, आपकी वहीं से एक ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इट कैन हेल्प यू, लेकिन यू कैन रिलैक्स। इवन अगर आपने ए लेवल्स में लॉ नहीं किया तब भी आप लॉयर बन सकते हैं। यू कैन बी सक्सेसफुल, इट्स नॉट गोना बी अ बिग डील, सो रिलैक्स। ओके, ये करने के बाद फिर आपने लैट का पेपर देना होगा। लैट का पेपर तो आपको देना ही देना है, हर हाल में आपको लैट का पेपर देना है। कि लैट का पेपर आपने क्लियर कर लिया, अब कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनका क्या क्राइटेरिया है। आपने अपनी तरफ से एम करना है कि आपकी सबसे ज्यादा परसेंटेज हो। कि मुझसे बच्चे पूछते हैं मैम कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी, हम कहाँ से लॉ प्रैक्टिस करें, कौन सी जगह से प्रैक्टिस करें। देखिए, दिस इज समथिंग दैट इज अप टू यू। आप कौन से एरिया में हैं, आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी फिजिबल है,
बट here's a list of universities that you can apply. कोशिश करें कि वो यूनिवर्सिटीज जो आपका बार काउंसिल है उसके अंदर रजिस्टर्ड हैं, जो HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं, वो आप उन यूनिवर्सिटीज से लॉ अपनी LLB डिग्री कंप्लीट करें। अब नाउ इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन है कि हम बाहर मुल्क जाके करें या फिर हम यहाँ की डिग्री करें। सो अब मैं ये बता देती हूँ, पाकिस्तान लॉ जो है वो है 5 years का, ठीक है। 5 years आपने पढ़ना है। उसके बाद जो एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम है वो 3 years का होता है। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम में आपको पाकिस्तान लॉ फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो यू गॉट बी श्योर कि आपके लिए मेहनत डबल है। पहले यूके का लीगल सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको पाकिस्तान का लीगल सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ये भी मैंने आपको पहले बताया कि आपको एक सी लॉ का एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद जो यूके की डिग्री है, ऑब्वियसली इट इज मोर कॉस्टली। यू हैव टू सी कि आप इकोनॉमिकली इसको मैनेज कर सकते हैं कि नहीं। एट द एंड मैं आपको ये बताती चलूं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। आप चाहे घर में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके पास एक LLB है, अगर आपके पास एक डिग्री है, तो आप बेस्ट यूनिवर्सिटी से भी कर लेंगे ना लॉ, दैट कैन नॉट बिल्ड योर करियर, ठीक है। आपका करियर आपके स्किल्स बनाते हैं, आपकी स्पीकिंग स्किल्स बनाती हैं, आपके ड्राफ्टिंग स्किल्स बनाती हैं, आपके राइटिंग स्किल्स बनाती हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बनाते हैं, आपकी मार्केटिंग स्किल्स बनाते हैं। जितना आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, चीज आपको एक अच्छा वकील बनाती है। कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी, मैंने देखा है लोगों को बेस्ट यूनिवर्सिटी, इतनी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ किया होता है, एंड वो लिटरली कचहरी के अंदर दे आर स्ट्रगलिंग टू मेक अ करियर। दे आर मैंने इतनी बच्चियों को और बच्चों को देखा है कि वकालत करके छोड़ देते हैं, कोई और बिजनेस कर रहे होते हैं, कुछ की शादियां हो गई हैं, वो आगे परस्यू ही नहीं करते लॉ को। तो दिस कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। फिलहाल अपने माइंड में सिर्फ ये रखें कि मैंने LLB करना है, मैं करना चाहती हूँ। ठीक हो गया। So I hope this video could be useful to you guys. आप लोग कुछ ना कुछ अभी तक आपने अपना माइंड बना लिया होगा। This is it from my side. Until next time.